आज इस सभागार में मौजूद सरकार के हमारे सभी साथी अधिकारी बंधु और हमारे सभी साथी व्यापारी बंधुओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप लोगों से बहुत सारे लोग मेरे पिता के साथी हैं, मैं उनके चरणों में शीश नवाता हूं। कई लोग मेरे साथी हैं, मैं उनको गले मिलाकर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं कल मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस में साहब ने कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। हम लगता सबको बड़ा शॉर्ट नोटिस में सूचना हुई, तो मैंने भी समझा इस बात को कि अधिकारी को कैसे मैनेज करना पड़ता है, व्यवहार बनाना पड़ता है। तो खैर मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि व्यापारी मंडली बहुत ही एक नंबर की आपकी ग्रुप है, बहुत अच्छा आपका समाज है। मुझे सभी को लगा कि हम लोग एक सरकारी कार्यक्रम में, मुझे लगा कि हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं, विचार भी सबके एक से। जब आपने मुझे फोन किया तब मैं लखनऊ से लौटा हुआ था, 6 दिन बाद लखनऊ से लौट रहा था, अपना बेटा, दोनों बेटा खिला रहा था। तो मैं कार्यक्रम में आने का मन नहीं कर रहा था, तुरंत हाँ नहीं बोलने का मन कर रहा था कि कार्यक्रम फिर आप यही कमेंट कर रहे थे। तो मेरा बेटा पूछता, जब आपने बोला कि कार्यक्रम का प्रत्यावेदन भेजा कि श्री भामा शाह के जन्मदिन पर सभी व्यापारियों को सम्मान देने का कार्यक्रम हो रहा है, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ऐसा बहुत कम मौका मिला है। हम कहे किसान, हम कहे विज्ञान, हम कहे अनुसंधान, और व्यापारियों का क्या। हमारी सरकार ने कहा कि व्यापारी नंबर 1 पे। मैं इसके आगे बताना चाहता हूँ कि क्यों सरकार की बातों से मैं अपने आप को रखता हूँ। मैंने अपने बेटे को बताया, मैं आपको भी दिखा रहा था, मैंने अपने बेटे को बताया कि देखो बेटा, दुनिया में भारत ने 1857 के पहले बहुत बड़े बड़े व्यापारी दिए थे, इसीलिए भारत सोने की चिड़िया थी। 1857 के बाद हमें बड़े बड़े नेता दिए। अगर 1857 के बाद बड़े नेता और बड़े व्यापारी भी देते तो ये व्यापारी नहीं करते, 2-4 देशों को मैनेज करके ले आते। क्योंकि व्यापार के दम पर, आज व्यापार के दम पर भारत नहीं, दुनिया में लगभग 29 देश में 100 आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सर। 100 आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब बंदूकें चल रही, बम छोड़ रहे, ड्रोन उड़ रहे। आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था। अब आदमी नहीं लड़ रहे हैं। आज अफ्रीका, साउथ एशिया और कई सारे देशों में मिलाकर 29 देशों में सक्रिय युद्ध चल रहा है। लगभग 100 से अधिक आर्म कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। और इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट में अगर इनके कारण को जाने की किस तरह ये अफोर्ड कर सकते हैं। आप इजराइल को देखिए, छोटा सा देश, गाजा को देखिए, और छोटा देश पर लड़े जा रहा है। यूक्रेन लड़े जा रहा है 3 साल से। सबको लगता था कि परसों रात में युद्ध खत्म कर देंगे। सब लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे देश अफ्रीका के, जहां पर खाने का नहीं, लड़े जा रहे हैं। युगांडा का राष्ट्रपति आके बोल रहा है, फ्रेंच को बोल रहा है, यूरोप के अलग अलग देशों से बोल रहा है, चैलेंज कर रहा है। हम देखें तो इसके 3 बड़े कारण हैं। एक है ऑयल साहब, ऑयल। बहुत सारे देश ऑयल की मदद से लड़ रहे हैं, पर वो गिनती के हैं। जो मिडिल ईस्ट है, रशिया है, और अफ्रीका के कुछ इजिप्ट के आसपास के देश है, वही वो खाड़ी वाले जो युद्ध है। दूसरा है जो बहुत कम है, जो प्रॉक्सी वार बढ़ी जा रही है, वो है फॉरेन एड से। उसमें विदेश में व्यापारी मदद कर रहे हैं, संगठनों, वो धार्मिक संगठनों के साथ मदद कर रहे हैं और युद्ध लड़े जा रहे हैं। और तीसरा, जो कि तीसरा नहीं है, सबसे पहला है, अपने अपने देशों के नेशनल बजट के दम पर इजराइल जैसे देश भी, यूक्रेन जैसे देश भी रशिया से लड़ सकते हैं। बजट के दम पर, टैक्सेशन पॉलिसी के दम पर वर्ल्ड की कोई भी देश आज की डेट में बड़े से बड़े देश से लड़ने की हिम्मत रखता है। और आज जब आप देखें कि भारत का पोस्चरिंग किस तरह दुनिया के सामने है, तो भारत समझता है कि डिफेंस सेक्टर में अगर पैसा लगाना है तो अपनी टैक्स पॉलिसी और नेशनल बजट की पॉलिसी को ऐसा करना पड़ेगा, अपने व्यापार को, एक्सपोर्ट क्वालिटी को ऐसा करना पड़ेगा कि हम कह सकें कि अच्छी राजनीति और गड़बड़ अर्थव्यवस्था से काम एक समय चल सकता था, पर अब गड़बड़ अर्थव्यवस्था और अच्छी राजनीति से केवल अब देश चलने वाला नहीं है। ये कोविड में देश को समझ में आ गया था। ये हमारे देश को ऑपरेशन सिंदूर में और ठीक से समझ में आया।
हम जब अगल बगल के देशों को देख रहे हैं कि किस तरह उनकी वॉर्स को फंड किया जा रहा है, लोग हर देश किस तरह एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो हमारी सरकारों को, दुनिया भर में सरकारों को समझ में आया है कि व्यापारियों का हित सबसे प्रथम रखना ही पड़ेगा। ये ग्लोबल आवाज है, ये केवल बोलने की आवाज नहीं, ये केवल इंडिया की आवाज नहीं, भारत की आवाज नहीं, ग्लोबल आवाज है। जिस तरह भारत में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति को जिस नजर से देखा जाता है, आज उसी नजर से दुनिया के सबसे मजबूत राष्ट्रपति को भी देखा जाता है। आज की डेट में बहुत सारे नए नए सेक्टर्स खुले हैं और हमारे बहुत सारे व्यापारी बंधु अब फ्रंट में आगे आ रहे हैं। पहले फ्रंट में व्यापारी आने से डरते थे, सुरक्षा का भाव नहीं था। मैं तो जानता हूं, मैं तो एक्सप्लोर करता हूं, मेरी खुद फैमिली भाई साहब 169 ईयर से 169 साल से विष्णुपुर की धरती पर रह रही है। सुरक्षा का जो डर होता है, सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है, सुरक्षा का जो प्रभाव होता है कि जहां मेरे परबाबा सोए थे, आज उसी जमीन पे मेरा बेटा भी सो रहा है और उसका पोता भी सोएगा। ये डर खत्म करने के लिए और मजबूत होने को मजबूर कर रहा है, अपने स्वतंत्र राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमको मजबूर कर रहा है। मैं तो चाहता हूं साहब कि हमारा व्यापारी, हमारा किसान, हमारा साइंटिस्ट, जो भी हमारा भारत का व्यक्ति, हमारा साथी और दोस्त हो, वो जिस भूमि पर रहे, व्यापार करे और सोए, वो दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए। और ये व्यापारियों के दम से ही सुनिश्चित हम कर सकते हैं। अगर हमारे व्यापारी अपना व्यापार का गुणवत्ता बढ़ाते रहे, राजनीति हम अच्छी कर सकते हैं। 5 साल से गुप्ता जी, अगर हम और हमारी सरकार बैड पॉलिटिक्स करेंगे, हम 5 साल में निपट जाएंगे, पूरे देश में सरकार निपट जाएगी। पर गड़बड़ अर्थव्यवस्था में भी पूरा देश बर्बाद हो सकता है और गड़बड़ व्यापारिक मानसिकता से भी हमारे व्यापार बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के सत्संग होने बहुत आवश्यक है, जहां पर व्यापारियों को ये कहा जाए कि हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं, मुसीबत के साथी हैं। कभी आप भामाशाह बन सकते हैं अपने राजा के, और कभी आप अम्बेडकर जी बन सकते हैं अपने राजा के, कभी आप एक स्कॉलर बन सकते हैं, कभी आप दोस्त बन सकते हैं। हमने अभी अपने योगी जी के भाषण में 2 प्रकार का उनका ये अंतर देखा। पर मेरा मानना है कि इकोनॉमिक्स पे काम करने की जरूरत है, हमारी सरकार समझ रही है। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हमारे बच्चे ये जरूर सपना देखें कि हमें व्यापार बढ़ाना है। मैं तो मानता हूं जैसे बंदूक के लाइसेंस अगर हमें केवल होंडा के मिले तो मजा नहीं आता, बंदूक का लाइसेंस ऑल इंडिया मिले तो बहुत मजा आता है। इसी तरह व्यापार अगर एक जिले में फैले तो मजा नहीं आता है, ऑल इंडिया फैले तो और मजा आएगा। पर उस ऑल इंडिया फैलने में आपका पैतृक गांव अगर छूटा जा रहा है तो आपके बाबा को मजा नहीं आएगा, आपके पूर्वजों को मजा नहीं आएगा और आपके आने वाले बच्चों को आप चैलेंज नहीं दे पाए। मैं तो अपने आगे आने वाले बच्चों को कहना चाहूंगा, मैं खुद छोटा हूं, मेरे बच्चे पता नहीं समझ पाए न समझ पाए, कि यहाँ रहना, यहाँ काम करना और यहाँ के विकास में हाथ लगाना, जान लगाना, प्राण लगाना एक बहुत बड़ा संघर्ष है। और जब हम लोग को साथी टीम व्यापारियों जैसी मिल जाएगी और साथी अधिकारियों जैसी टीम मिल जाएगी, साथी नेताओं जैसी टीम मिल जाएगी, तो निश्चित हमारा ये जन्म स्थान, हमारा कार्य क्षेत्र दुनिया का सबसे मजबूत क्षेत्र बन सकता है। बिना तेल के बन सकता है, बिना फॉरेन एड के बन सकता है। केवल हम बेहतर व्यापार की पॉलिसियों का स्वागत करें, गवर्नमेंट की सारी पॉलिसियों का समय से हम लोग लाभ पाने लगे, गवर्नमेंट के सारे परिवर्तनों का, सारे कागजों का ट्रांसपेरेंसी से हम लोग समझने लग जाए, हम लोग बिल्कुल अपनी इकोनॉमी को अभी बहुत मजबूत बना सकते हैं। और अभी नए नए तकनीकों की वजह से और सरकार के इस अच्छे प्रयोगों की वजह से हमारी जो व्यापारी जाति है वो और करीब आ रही है, समाज के और करीब आ रही है, फ्रंट लाइन में आ रही है। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी मोदी सरकार को। सब कहते हैं गुजराती लोग व्यापार में बहुत अच्छे होते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं, बहुत अच्छी उन्होंने फितरत हम लोग को सिखाई। मैं एक बात और व्यापारी लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ अगर कोई बाहर का व्यापारी आए तो हम उसे सम्मान दें। कोई रेलवे स्टेशन पे कोई वो खोले, हम उसे सम्मान, पब्लिक भी दे, व्यापारी भी दे, हेल्दी कंपटीशन करें और हम बाहर जाएं तो सरकार सुनिश्चित करके हमको सम्मान मिले, हमको सुरक्षा मिले।
हम मुंबई में दुकान खोलें तो रीजनल डिस्पैरिटी ना हो, और मुंबई का कोई ब्रांच अगर यहाँ खुले तो उसके साथ भी रीजनल डिस्पैरिटी हम ना होने दें। हम और हमारी सरकार मिलकर ये सब अगर सुनिश्चित करती है तो बिल्कुल भामाशाह जैसी मजबूत आत्माओं को आज जब हम लोग देखते हैं, जब वो कभी हम लोग को देखेंगे कि इतनी दूर गोंडा में उनके बारे में सत्संग हो रहा है, तो ऐसी दोस्ती और ऐसा प्रधानमंत्री, वो दीवान थे अपनी सेना के 1500 में दीवान थे, प्रधानमंत्री थे। ऐसा प्रधानमंत्री हर कोई बनना चाहेगा, ऐसा दोस्त हर कोई बनना चाहेगा, ऐसा व्यापारी हर कोई बनना चाहेगा। और बिल्कुल आने वाले समय में हमारे यहाँ के लोग और व्यापार में आगे जाएं, अपने गांव की तरफ भी देखें और बड़े शहरों के भी चुनौतियों को स्वीकार करें। यही गांव में बैठे बैठे हमारे व्यापारी इंटरनेशनल बनने का प्रयास करें और अपने गांव से भी जुड़े रहे। मैं इतने ही शब्दों के साथ मैं ये जरूर आश्वासन देता हूं कि मेरी गवर्नमेंट व्यापारियों के हित के लिए बहुत सीरियस है, व्यापारियों की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत सीरियस है। मैं आज हमारे जिन 12 लोगों को और जिन 5 लोगों को हमारी सरकार ने जिसको सम्मान दिया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग लाइसेंस अप्लाई करें अपने बच्चों का। अगर आपको सुरक्षा का जरा सा भी डर लगता है, कोई भी चिंता होती है, आप देश विदेश में व्यापार करते हैं, प्रदेश में व्यापार करते हैं, अगर आपको स्टेट के बाहर जाना होता है और आपको सुरक्षा का कुछ भी होता है तो उचित दरों में सरकारी सुरक्षा प्रदान कराने का और जिसको जरूरत हो उसको लाइसेंस प्रोवाइड करने का हमारी गवर्नमेंट संकल्पित है। हम सहायता करेंगे और जरूर इस कार्य को कराएंगे। आप लोग यहीं रहें। आप लोग का बहुत धन्यवाद है। आपके बच्चे भी यही रहे, आपकी पूंजी भी यही रहे और आपकी ऊर्जा भी यही रहे। ये नेताओं का काम है, हमारी सरकार का काम है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।